आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टूडेंट। आपकी जो क्लास 8 की डैफोडिल्स बुक है स्टूडेंट, उसका एक चैप्टर है ना, आफ्टर 20 ईयर्स। किसने लिखा है? ओ हेनरी ने इसे लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है ओ हेनरी जी ने। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट। आज हम क्या करने वाले हैं, इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो ग्रामर की चीज़ें यहाँ पर दी हुई है वो सारी की सारी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट्स गो इजी। फर्स्ट जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। पहला क्या है, वेयर इज द स्टोरी टेकिंग प्लेस, मतलब ये कहानी कहाँ पर घटित हुई, ये घटना कहाँ की है? न्यूयॉर्क की है। ठीक है स्टूडेंट, बॉब और जो जिमी वेल्स है दोनों फ्रेंड हुआ करते थे, न्यूयॉर्क में ये पले बड़े। ठीक है, जब ये बड़े हुए थोड़े से, है ना, तो एक फ्रेंड ने तो जिमी वेल्स ने कहा कि मैं तो न्यूयॉर्क में ही रहूँगा, मुझे न्यूयॉर्क को बहुत पसंद है। और जो बॉब था वो कहीं बाहर पैसा कमाने चले गया पश्चिम के देशों में, है ना। और फिर 20 साल बाद ये मिलने का सोचते हैं। ठीक है ना, तो उसी के ऊपर सारी स्टोरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द स्टोरी टुक प्लेस, क्या समय था जब ये स्टोरी हुई? ये 10 बजे का की बात है ना, 10 बजे का ही वो समय था रात में, जब इन्होंने एक दूसरे से जुदा हो गए, अलग हो गए, है ना, और अपने अपनी किस्मत बनाने के लिए कुछ करने का सोचा। ठीक है ना। टू वॉट डेट द मेजोरिटी ऑफ द डोर्स इन द विसिनिटी बिलोंग, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, है ना। आसपास का जो इलाका था जहाँ, है ना, जहाँ वो जो होटल में जो अलग हुए वो लोग, है ना, जो पुलिसमैन जहाँ गश्त लगा रहा था, पहरा दे रहा था, तो वहाँ आसपास के जो डोर्स थे वहाँ पर किस चीज़ से बिलोंग करते थे? यहाँ पर आएगा बिजनेस प्लेसेस, बिजनेस प्लेस से वो सारी चीज़ें बिलोंग करती थी। ठीक है ना, बिजनेस प्लेस था वो। वेयर डिड द पुलिसमैन सडनली सी अ मैन, कहाँ पर अचानक उस पुलिसमैन ने देखा एक इंसान को, विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, जिसके माउथ में क्या थी? एक बिना जली हुई अनलाइटेड सिगार थी। कहाँ पर देखा? आंसर देखो, डोरवे ऑफ हार्डवेयर स्टोर, एक हार्डवेयर स्टोर थी, दुकान थी, उसके दरवाजे पर उन्होंने देखा, डोरवे पे। ठीक है, हाँ। अब देख लेते स्टूडेंट, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, द मैन नियर द हार्डवेयर स्टोर वॉज वेटिंग फॉर हिज वाइफ, जो मैन है जो हार्डवेयर स्टोर पर खड़ा था, वेट कर रहा था, वो किसका कर रहा था? वाइफ का? नहीं स्टूडेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना, वो अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था, जिमी वेल्स का, है ना। बिग जो ब्रेडिस रेस्टोरेंट वॉज टॉर्न डाउन 5 years ago, सही बात है, 5 साल पहले वो खत्म हो गया था, टूट गया था वो रेस्टोरेंट। बॉब हैडेंट हर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड फॉर इन अ लॉन्ग टाइम, जो बॉब था उन्होंने काफ़ी दिनों तक कुछ सुना ही नहीं अपने फ्रेंड के बारे में, काफ़ी समय तक कोई संपर्क नहीं हो पाया था, सही बात है स्टूडेंट, है ना। वेल्स वॉज बॉब्स फ्रेंड, वेल्स किसको बाहर कहा है? जिमी वेल को, है ना। जिमी वेल जो था वो बॉब का फ्रेंड था, सही बात है, ट्रू है स्टूडेंट, है ना। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, देखो क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, व्हाट वाज द मैन फ्रॉम द वेस्ट डूइंग एट द डोरवे ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, व्हाट वाज द मैन फ्रॉम द वेस्ट डूइंग, क्या कर रहा था जो मैन है वेस्ट से आया वो, क्या कर रहा था उस डोरवे पे, हार्डवेयर डोरवे पे क्या कर रहा था? पता है, वेट कर रहा था, है ना। तो आंसर देखो इसका, ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, वो अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा था। ठीक है ना, हाँ। वाई हैड द मैन फ्रॉम द वेस्ट लेफ्ट न्यूयॉर्क, जो वेस्ट से आए हुए जो मैन था वो, उसने 20 साल पहले न्यूयॉर्क क्यों छोड़ दिया था? आंसर देखो, टू मेक हिज फॉर्चून, अपनी किस्मत बनाने के लिए। व्हाट वाज द टाइम व्हेन द मैन एंड हिज फ्रेंड हैड पार्टेड, क्या समय था जब वो जो फ्रेंड था और वो जो मैन था वेस्ट से आया हुआ और उसका जो फ्रेंड था वो अलग हुए थे एक दूसरे से 20 साल पहले, है ना, उस रेस्टोरेंट पर। तो क्या टाइम था वो? 10 बजे का टाइम था, है ना। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock। ठीक है, आखिरी सवाल क्या है इसका, व्हाट वाज द नेम ऑफ बॉब्स फ्रेंड, बॉब के फ्रेंड का क्या नाम था स्टूडेंट? जिमी वेल्स, जिमी वेल्स। क्लियर है। आगे देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते स्टूडेंट, है ना। क्या बोला है, डिस्क्राइब द सीन ऑन द स्ट्रीट वेयर द स्टोरी टेक प्लेस, उस रोड का आपको सीन डिस्क्राइब करना है, रोड पे कैसा क्या क्या टाइम था, कैसा सीन था उस रोड का, है ना, स्ट्रीट का, जब ये स्टोरी हुई, ये घटना घटी, है ना। आंसर देखो, द टाइम वॉज बियरली, लगभग 10 बजे हुए थे, 10 o'clock एट नाइट, रात का समय था। बट चिली गस्ट ऑफ विंड, ठंडी हवाओं के झोंके थे वहाँ पर, विद द टेस्ट ऑफ रेन इन देम, और उस हवाओं के झोंके में कुछ बारिश की बूंदें भी थी, है ना। लेफ्ट द स्ट्रीट ऑलमोस्ट एंट्री, और इसने क्या कर दिया था? पूरी रोड को खाली कर दिया था, है ना, ऐसे मौसम में कोई वहाँ टिक नहीं पा रहा था। सेकेंड क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द मैन फ्रॉम द वेस्ट,
कैरेक्टर स्केच का मतलब उसका वो कैसा दिखाई पड़ता था वो आपको बताना है। जो वेस्ट से आया हुआ मैन था, एक्चुअली जो बॉब नाम है इसका, कैसा दिखाई पड़ रहा था, आंसर देखो। द मैन फ्रॉम द वेस्ट हैड अ पेल स्क्वायर जॉड फेस। पेल मतलब अजीब सा, स्क्वायर जॉड मतलब जबड़े कहते थे, स्क्वायर साइज के थे, फेस था उनका, कीन आइज थी, थोड़ी तीखी आंखें थी, एंड अ लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो। और राइट वाले आईब्रो में एक छोटा सा स्कार था स्टूडेंट, ऐसा निशान था कुछ कटा हुआ ऐसा। हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड। उनके स्कार्फ में एक पिन था, वहां पर बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था, ऑडली सेट, और अव्यवस्थित रूप से वो वहां पर सेट किया गया था, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, वॉट डिड बॉब मीन वेन ही सेड, क्या मतलब था बॉब का जब उसने कहा कि अ मैन गेट इन ग्रूव इन न्यूयॉर्क। तो बॉब का इससे क्या मतलब था, आंसर देखो। इट मीन्स इन द न्यूयॉर्क द पर्सन गेट्स इन टू द सेम वर्क। क्या होता है न्यूयॉर्क में, क्या होता है, जो इंसान होता है कोई भी, वो एक ही आदत में पड़ जाता है ना, गेट्स इन टू द सेम वर्क हियर, यहाँ पर, एंड ही इज़ नॉट फ्री, और वो इंसान बिल्कुल फ्री नहीं होता, टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, और दूसरी चीज़ के बारे में सोचने का उसके पास समय नहीं होता है, ठीक है, एक ही आदत में पड़ जाता है, ये उसका कहने का मतलब था। आंसर देखो सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, वाई डिड बॉब्स हैंड बिगिन टू शेक, क्यों बॉब के हाथ लड़खड़ाने लग गए व्हेन ही रीड द नोट फ्रॉम द पेट्रोलमैन, जब उन्होंने जो पेट्रोलिंग कर रहा था जो पुलिसमैन, उस पेट्रोलमैन से वो नोट लिया, एक कागज में लिखा हुआ एक नोट लिया, तो उसे पढ़ने के बाद उसके हाथ क्यों लड़खड़ाने लगे, आंसर देखो। बिकॉज ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, दैट कि हिज फ्रेंड जिमी वेल्स, कि उसका जो दोस्त था जिमी वेल वॉज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट था एट द अपॉइंटेड प्लेस, उस निश्चित स्थान पर मिलने के, है ना, अपॉइंटेड प्लेस, ऑन टाइम, समय पर, बट ही कुडंट रिकॉग्नाइज्ड हिज फ्रेंड, लेकिन वो बॉब अपने फ्रेंड को, जो पुलिसमैन है एक्चुअली, है ना, उसे पहचान नहीं पाया था, ठीक है, इसलिए वो सरप्राइज था। देखो सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, है ना। साउंड अ लिटिल फनी टू यू डजंट इट, वेल आई विल एक्सप्लेन इट, यू वुड लाइक टू मेक सर्टन इट्स ऑल स्ट्रेट। ये जो लाइन है, हु स्पोक दिस लाइन, ये लाइन कौन किससे कह रहा है, ये लाइन स्टूडेंट बॉब कह रहा है, ठीक है ना। हु स्पोक दिस लाइन, बॉब, किससे कह रहा है, उस पुलिसमैन से कह रहा था जो पेट्रोलिंग पे था, जो गश्त लगा रहा था, हाँ देखो क्या पहरा दे रहा था। वाई डिड द स्पीकर थिंक, ये जो स्पीकर है जो बॉब है जो बोल रहा है, उसे ऐसा क्यों लगा, इट साउंडेड फनी टू द पर्सन लिसनिंग, कि उसकी जो बातें जो थोड़ी फनी लग रही है, साउंड का मतलब यहाँ लगना, फनी महसूस हो रही है टू द पर्सन लिसनिंग, उस इंसान को जो सुन रहा है ना, जो पुलिसमैन सुन रहा है उससे। आंसर देखो, ऐसा क्यों, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स अगो, क्योंकि वो बात कर रहा था एक अपॉइंटमेंट की, एक मुलाकात कर की मेड 20 ईयर्स अगो, जो 20 साल पहले निश्चित हुई थी, ठीक है ना, 20 साल पहले निश्चित हुआ था कि हम क्या करेंगे, कि 20 साल बाद मिलेंगे, है ना। Whom was the speaker speaking to and why? स्पीकर किससे बात कर रहा था और क्यों कर रहा था, आंसर देखो स्टैंड। द स्पीकर वॉज स्पीकिंग टू द पुलिसमैन, यानी जिमी वेल, जो स्पीकर है वो जिमी वेल से बात कर रहा था, टू मेक हिम ट्रस्ट ऑन द स्टेटमेंट, उसे अपनी कही गई बात पर विश्वास दिलाने के लिए। सही है स्टैंड, आगे देख लेते हैं। Well, we agreed that night that we would meet here again. हम क्या हो गए, तैयार हो गए कि हम वापस इस जगह पर मिलेंगे, है ना, हम तैयार हो गए। Who were the people who had decided to meet again? कौन वो दो पीपल थे जो आपस में फिर से मिलने के बारे में डिसाइड किया था, सोचा था, वो कौन थे, बॉब एंड हिज फ्रेंड जिमी वेल्स, क्लियर है। हाउ मच टाइम हैड पास्ड सिंस दैट नाइट, उस रात जब वो आपस में बिछड़ गए, दोस्त अपने अलग अलग हो गए, तो उसको लेकर के कितना समय बीत गया जब वो दोबारा मिलने वाले हैं, तो 20 साल हो चुका था जब आप जो दोबारा मिलने वाले हैं। वेयर हैड दे डिसाइडेड टू मीट अगेन, कहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था कि हम फिर से मिलेंगे, एट बिग जो ब्रेडिस रेस्टोरेंट, वहाँ पर मिलने का डिसाइड किया था, है ना। कई लोग क्या पढ़ते हैं, इसको रेस्टोरेंट पढ़ते हैं, रेस्टोरेंट नहीं, ये रेस्टोरेंट है, क्या है, रेस्टोरेंट, क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर खास बात है, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए, एन और द, ठीक है स्टूडेंट। आपको पता है द आर्टिकल कहाँ लगता है, द आर्टिकल लगता है उस चीज़ के पहले जो डेफिनिट है ना, ऐसी चीज़ दो क्या है, निश्चित है, उसके पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं ना। कोई चीज़ की यहाँ पर बात किया है और उसके बारे में बताया, डेफिनेट कुछ जानकारी दी है, किस चीज़ की बात की जा रही है वो हमें पता है, तब हम द लगाते हैं। ए कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं ना, एन कब लगाते हैं, जब ऐसा वर्ड जिसके, देखो नाउन के पहले लगता है ना आर्टिकल, ठीक है ना, ठीक है।
कई बार एडजेक्टिव के भी पहले लग जाता है, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखा रहता है, तो आर्टिकल उस नाउन के लिए ही आता है। समझ में आ गया ना? जैसे मैंने बोला एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, है ना? तो यहाँ पर बताओ ये जो एन है किसके लिए आया है? इंपॉर्टेंट के लिए नहीं आया है, ये एन आया है क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ही तो नाउन है, नाउन के लिए ही तो आर्टिकल लगते हैं, है ना? फिर यहाँ पर ये, लेकिन ये जो एन आएगा कि ए आएगा ये पता चलता है उसके जस्ट पहले जो वर्ड है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के हिसाब से यहाँ मैंने यहाँ एन लगाया है। हालांकि ये यूज तो नाउन के लिए हुआ है, लेकिन इसके जस्ट पहले जो वर्ड है इंपॉर्टेंट, उसका साउंड क्या है? इंपॉर्टेंट, इम ई का साउंड आ रहा है। ई क्या है? ABC, ये हिंदी में ये क्या है? एक स्वर है, स्वर है ना, वॉवेल है, वॉवेल साउंड है, तो इसीलिए हमने एन लगा दिया। सही स्टूडेंट। अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसा कर दूं तो स्टूडेंट, है ना, थोड़ा सा मैं ऐसा कर दूं, देखो बता रहा हूं आप लोग को, इंपॉर्टेंट के पहले मोस्ट लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया? या वेरी लगा दिया, क्या लगा दिया? वेरी, है ना, यहाँ लगा दिया वेरी। अब यहाँ फिर से एन ही आएगा क्या? नहीं, अब यहाँ अ हो जाएगा, एन नहीं आएगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये अ किसके हिसाब से आया? आया तो इस नाउन के लिए ही है, लेकिन अब ये वेरी के हिसाब से आया। वेरी में साउंड व का है, जो कि वॉवेल साउंड नहीं है, ये हाँ वॉवेल साउंड है, स्वर वाला साउंड नहीं है ना, कॉन्सोनेंट वाला, इसीलिए हमने अब अ लगा दिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ गया स्टूडेंट? अगर इतना क्लियर है तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। देखो, आई गॉट इन कैसी सिचुएशन? एक ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ गया। हम यहाँ आपको लगेगा सर एन ऑकवर्ड सिचुएशन बोलो ना सर, क्योंकि ए का साउंड है, ए एडी वाला स्वर वाला साउंड है, तो एन लगा दो सर, है ना, एन लगा सकते हैं स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर द लगाया मैंने, क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो ऑकवर्ड सिचुएशन है ना, इसे डिफाइन किया है, किस ऑकवर्ड सिचुएशन की बात कर रहा है वो बताया है, डेफिनेट ऑकवर्ड सिचुएशन है, कोई ऐसी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया, इसलिए वो डेफिनेट हो गई, निश्चित हो गई, है ना, इसीलिए हम द लगाएंगे। देखो, आई गॉट इन ऑकवर्ड सिचुएशन, मैं एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया। कौन सी? वैन आफ्टर बाइंग थिंग्स, जब चीज़ें खरीदने के बाद, आई रियलाइज, मैंने ये महसूस किया कि आई हैड फॉरगोटन माई पर्स एट होम, सामान खरीदने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं अपना पर्स घर पर ही भूल गया हूँ। तब मैंने उस ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ गया, तब मैं क्या पड़ गया ये जानने के बाद बड़े ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ गया। तो ऑकवर्ड सिचुएशन कौन सी पूरा डिस्क्राइब किया, डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पर द आएगा स्टूडेंट। क्लियर है? हाँ, मायूक बॉट टी शर्ट फॉर हिमसेल्फ। अब टी शर्ट कौन सी कंपनी की, कैसी, ये वो कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, इसलिए सिंपली मयूर बॉट अ टी शर्ट फॉर हिमसेल्फ, है ना, अ आएगा, है ना। व्यू फ्रॉम द बालकनी इज अमेजिंग, कौन सा व्यू बताया, डिस्क्राइब किया, जो बालकनी से देखने के बाद का जो नज़ारा है, बालकनी से बाहर देखो तो जो नज़ारा दिखता है उस व्यू की बात किया है, डेफिनेटिव व्यू है, इसलिए यहाँ पर आएगा द व्यू फ्रॉम द बालकनी इज अमेजिंग। तो करना क्या है पता है ना आपको, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं शायद, है ना, कुछ नहीं करना है, जहाँ आर्टिकल की जरूरत है वहाँ स्लैश लगा देना है, और कौन सा आर्टिकल लगेगा वो यहाँ फिल कर देना है, वही करना है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन बताया मैंने, एक्चुअली आप समझ गए होगे वैसे भी। फोर्थ देखो, अवीज फादर, अवी के जो फादर है क्या, इज एयरफोर्स पायलट, अ एयरफोर्स पायलट की एन एयरफोर्स पायलट, एन आएगा स्टूडेंट, क्योंकि जस्ट पहले एयर लिखा हुआ है तो एयर के हिसाब से लगेगा, हालांकि लग तो ये पायलट की ले रहा है ना, एन एयरफोर्स पायलट, तो ये एन मैंने लगा दिया, ठीक है ना। आगे देखो फिफ्थ, सी इज वेयरिंग एन ऑरेंज ड्रेस विच वॉज गिफ्टेड टू हर बाय आंट अंजू। यहाँ एन सही है क्या स्टूडेंट, आप खुद सोचो, ये एन यहाँ नहीं आएगा, मैंने जानबूझ के गलत लिख दिया, आप लोग को कंफ्यूज कर दिया मैंने, देखो कैसे गलती से एक्चुअली हो गया है वो एन। देखो स्टूडेंट, यहाँ एन ऑरेंज ड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई सामान्य ऑरेंज ड्रेस नहीं है, इसे डिस्क्राइब किया कौन सी वाली ऑरेंज ड्रेस, वो वाली ऑरेंज ड्रेस विच वॉज गिफ्टेड, जो गिफ्ट दी गई थी टू हर, उसे, बाय आंट अंजू, आंट अंजू के द्वारा, है ना, चाची जो है अंजू, उनके द्वारा जो गिफ्ट गई थी ना उसे, वो वाली ऑरेंज ड्रेस आपको पहना है, वो वाली मतलब डेफिनेट हो गई, किसी निश्चित ड्रेस की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना, कोई ड्रेस की बात नहीं की जा रही, एक निश्चित वो वाली ड्रेस की बात की जा रही, इसलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ आप द लगा देना, है ना, मैंने एन लिख दिया, गलती हो गई यहाँ थोड़ी सी, ठीक है। 6 देखो, रिवर नाइल इज, यहाँ पर द आएगा, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। रूल क्या कहता है, जब भी आप एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं
सही है। और सारी चीज़ों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताना है मुझे। रिवर तो बहुत सारी, लेकिन लॉन्गेस्ट है ना। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट होता है। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? देखो, एक तो एडजेक्टिव की डिग्री पढ़े हो कि नहीं आपने? एक होता है लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। लंबी, ज़्यादा लंबी, बहुत लंबी। तो बहुत लंबी वाला सेंस आ गया, सुपरलेटिव डिग्री लग गई तो उसके पहले द लगता ही लगता है। आपको लिखना पड़ेगा रिवर नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर द तो आने ही वाला है। माई ग्रैनी ऑलवेज वेयर्स अ स्कार्फ एंड ब्रॉड बेल्ट अराउंड हर वेस्ट। यहाँ पर अ आएगा स्टूडेंट, ठीक है। लिटिल बॉय वॉज किकिंग अ डॉग। एक छोटा बच्चा था, वो क्या कर रहा था? वॉज किकिंग अ डॉग। यहाँ पर भी एक थोड़ा सा क्या करना, अ डॉग भी सही है, और यहाँ अ लिटिल बॉय लिख सकते हो आप। अ लिटिल बॉय एक छोटा बच्चा, वॉज किकिंग अ डॉग। समझ में आ गया? तो दोनों जगह आप अ लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 स्लेस लगाना चाहिए वैसे तो, ये दो जगह, और यहाँ 2 बार ए लिख सकते हो आप कॉमा के साथ। क्लियर है स्टूडेंट? ओके। मून लुक्स ब्यूटीफुल ऑन फुल मून नाइट। यहाँ पर देखो, मून क्या है स्टूडेंट? सन, मून, अर्थ, ये सब क्या है? ये सेलेस्टियल बॉडीज है स्टूडेंट, है ना। ये दुनिया में एक ही है। कोई चीज़ जो दुनिया में एक ही है, उसके पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द सन, द मून, द अर्थ, ऐसा लगाते हैं कि नहीं? इसलिए यहाँ मून के पहले हम क्या लगाएंगे? द मून, क्योंकि यहाँ मून एक नाउन के जैसा यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर द लगेगा। और यहाँ पर भी तो मून है, इसके पहले भी द लगेगा क्या? नहीं। ये वाला जो मून है स्टूडेंट, ये प्रॉपर नाउन के रूप में यूज नहीं हुआ है, इसलिए तो कैपिटल एम से भी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर एक मून, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसी नाइट? चंद्रमा वाली रात, मून नाइट। समझ में आ गया स्टूडेंट? ऐसी नाइट जब चांद अच्छे सा फुल दिखाई देता है, उसको बोलते हैं मून नाइट। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? 10th देखो, इसलिए मैंने यहाँ पर द लगाया। 10th देखो, ही वेंट टू लद्दाख फॉर अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के लिए वो लद्दाख गया। एक प्रोजेक्ट मतलब कोई प्रोजेक्ट, एक का मतलब वन नहीं है यहाँ पर, एन का मतलब है कोई एक प्रोजेक्ट के लिए गया, कोई डेफिनेट प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं तो द लग जाता है ना। समझ गए? चीज़ें क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। आगे क्या देखिए स्टूडेंट, देखो लर्निंग ग्रामर में क्या देखने वाले हैं आज हम। देखो, लेट्स रीड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अलग अलग टाइप के सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एक होता है बताने वाले वाक्य, एक होता है पूछने वाले वाक्य। पूछने वाले वाक्य क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बहुत ही आसान है, जिसके आगे हम कुछ सवाल पूछने के लिए यूज करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो बहुत आसान है। बताने वाले वाक्यों को होते बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी क्या होते हैं? अफर्मेटिव और डिनायल मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, क्योंकि आप किसी को बता रहे हो तो एक पॉजिटिव चीज भी बताते हो, नेगेटिव भी, है ना। आप कुछ करते हैं ये भी बता सकते हो, या आप क्या नहीं करते ये भी बता सकते हो। अगर मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आपने कुछ बताया, लेकिन ऐसी चीज बताई जिसमें नॉट नहीं है, मतलब अफर्मेटिव चीज बताई, है ना। आप ऐसा भी तो बोल सकते हो, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तब भी आपने किसी को कुछ बताया, लेकिन आप नॉट का यूज कर लिया। तो 2 तरीके से आप किसी को कोई भी चीज बताते हैं, ठीक है ना। अपने किसी काम को करने के बारे में या ना करने के बारे में, सही बात है, या अपने कुछ होने के बारे में। जैसे मैंने बोल दिया आई एम अ टीचर, ठीक है, अफर्मेटिव। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। तो ये सब बताने वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये नॉट के साथ भी आ सकते हैं और बिना नॉट के भी आ सकते हैं। अब बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हम ऑर्डर देते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं स्टूडेंट, है ना। ऑर्डर भी देते हैं और प्लीज लगा के देखो, रिक्वेस्ट भी करते हैं, और बहुत ज़्यादा हम सेव मी मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे जान बचाना है तो हम क्या बोलते थे? सेव मी, मुझे बचाओ। सही है। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो, रिक्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर गुहार लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं एंट्रिटी। और बी क्विट, शांत रहो। देखो टीचर हमेशा क्या बोलते हैं? बी क्विट, बिल्कुल शांत रहो, क्लोज द डोर, है ना। और एडवाइस देते हैं कि नहीं? तो जब भी एडवाइस देना, ये ऑर्डर देना है तो वर्ब की पहली फॉर्म से हम ऑर्डर देते हैं, सही बात है। जैसे बी क्विट, सेव मी, है ना। क्लोज द डोर, देखो क्लोज क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है ना। ओपन द विंडो, सिट डाउन, स्टैंड अप, सही बात है स्टूडेंट। तो ये सारे सेंटेंस में हम क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। तो वर्ब की पहली फॉर्म से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कुछ, है ना, बस ऐसा फुल ऐसा मार्क हो, फुल स्टॉप हो और वर्ब की पहली फॉर्म से, तो वो क्या होता है? ऑर्डर देने के काम आता है, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। वही तो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हम, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है?
और कई बार स्टूडेंट यहाँ पर विश भी करते हैं। विश करने का मतलब दुआ करते हैं भगवान से ना, गॉड सेव द क्वीन, हे भगवान उस रानी को बचा लो, ऐसा हम विश करते हैं। और वहाँ पर भी हम एक्सक्लामेशन का मार्क लगा देते हैं, तो उसको एक्सक्लामेटरी मत बोल देना, वो भी इंपेरेटिव में आता है। अभी डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको, है ना। अब एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, एक्सक्लामेटरी की बहुत अच्छी पहचान है, आखिरी में एक्सक्लामेशन का मार्क होता है और स्टार्टिंग होती है हाउ या व्हाट से। जब भी आप किसी चीज़ को देख के बिल्कुल चौंक जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, तब अपनी इमोशन को सडनली आप शो करने के लिए बोलते हो। जैसे कि आपने बहुत अच्छा किसी कोई चीज़ देख ली तो क्या बोलेंगे, हाउ वंडरफुल, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, है ना, व्हाट अ नाइस गर्ल, है ना, सही बात है। हाउ वंडरफुल डू यू लुक, है ना, तुम कितने अच्छे लगते हो, है ना, हाउ वंडरफुल यू लुक्स, है ना, ये यू लुक्स नहीं यू लुक आएगा, क्लियर है। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो, क्लियर स्टैंड। तो समझ गए आप, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो अब वही करना है हमें, बहुत आसान है। पहले एक काम करो स्टूडेंट, ये सब आंसर मत देखो आप, है ना, इन सब आंसर मत देखो, पहले खुद से करके देखो, है ना, और बाद में आंसर देखना है, ठीक है। पहले खुद से पूरा पूरा एक बार करो स्टूडेंट, और फिर ये आंसर चेक करना, क्लियर है। चलो कर लिया आपने, पॉज कर लो कर लो। अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले सेंटेंस में कुछ बताया जा रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो पूर्व में उगता है, ये बताया आपको, एक फैक्ट बता रहा है, तो डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लेरेटिव है। सी ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, वो घूम चुकी है दुनिया में आसपास, टू एक्सप्लोर आइडियाज फॉर हर न्यू बुक, अपनी न्यू बुक के लिए अच्छे अच्छे आइडिया पाने के लिए वो सारी दुनिया घूम चुकी है, तो बता रहा है उसके बारे में, डिक्लेयर कर रहा है। अब यहाँ पूछने वाले सेंटेंस आ गए, देखो दो सवाल पूछ रहा है, व्हाट केम फर्स्ट, पहले कौन आया, द चिकन और द एग, मुर्गी आई या अंडा आया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क, क्या आप आज तक कभी न्यूयॉर्क गए हो, तो ये सवाल पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, धमका रहे हैं ना स्टूडेंट, गेट आउट ऑफ हियर, एक प्रकार से ऑर्डर ही तो दे रहे हैं, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, है ना, गेट आउट मतलब बाहर चले जाओ ऑफ हियर। तो आप बोलोगे सर ये एक्सक्लामेटरी है या इंपेरेटिव है, एक्सक्लामेटरी होता तो व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, व्हाट से या हाउ से, और सरप्राइज होते हैं हम किसी चीज़ को देख के, यहाँ पर तो सीधे ऑर्डर दे रहे हैं हम, इसलिए ये इंपेरेटिव में आएगा, क्लियर है। दिस इज नॉट माई बॉल, ये मेरी बॉल नहीं है ना, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डिक्लेरेटिव में नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सही बात है। इट बिलोंग्स टू हिम, ये उसे बिलोंग करता है, ये मतलब ये उसका है, बिलोंग करने का मतलब जैसे ये कार उसकी है तो मुझे क्या बोलेगा, दिस कार बिलोंग्स टू हिम, दिस कार बिलोंग्स टू हिम, तो वैसा ही इट बिलोंग्स टू हिम, ये उसका है, तो बता रहे हैं कोई चीज़ किसकी है, डिक्लेरेटिव है। वैसे ही टेक दिस टेस्ट वंस अगेन, क्या करो इस एग्जाम को फिर से लो, टेक दिस टेस्ट वंस अगेन मतलब कोई बच्चा है, मैंने एग्जाम लिया, मैं टीचर हूँ, मैंने एग्जाम लिया और बच्चे ने एग्जाम में फेल हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा, फिर से उसकी एग्जाम लूंगा और बोलूंगा टेक दिस टेस्ट वंस अगेन, ये टेस्ट फिर से तुम्हारा लिया जाएगा एक और बार, फिर से एग्जाम दो भाई तुम। तो इंपरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर दे रहा हूँ ना मैं, टेक से वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, ऑर्डर दिया जा रहा है, समझ गए स्टूडेंट, कितना आसान था ना। अगर ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, प्लीज़, है ना, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्लियर स्टूडेंट, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना, अच्छी अच्छी कमेंट भेजिए, अच्छे लाइक कीजिए, ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, है ना।